गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th कक्षा की क्षितिज पुस्तक है जो उसका 9th आपका चैप्टर है संगतकार, वो रीड करेंगे। इसकी व्याख्या है, देखो। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? संगतकार के बारे में बताया गया है कि संगतकार कौन लोग होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि संगतकार वो लोग होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में आपको एक सहायक की भूमिका निभाते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। जैसे कोई गायक है तो उसको वो सहायता प्रदान करते हैं या उसके बैक में वो उसको मदद प्रदान करते हैं जब वो किसी प्रकार के छंद में या किसी प्रकार के सुर लय ताल में अपने आप को असमर्थ पाता है या कमजोर पाता है, तो संगतकार उसकी मदद करता है। तो ये संगतकार जो होते हैं ये नृत्य के क्षेत्र में भी हो सकते हैं बेटा, म्यूजिक के क्षेत्र में भी हो सकते हैं या और किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं। देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि चाहता है कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का योगदान छिपा रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मुख्य गायक है उसकी सफलता के पीछे किसका हाथ माना गया है? संगीतकार का माना गया है। जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर भारी आवाज में गाता है, यानी जो मुख्य गायक होती है उसकी आवाज क्या है? चट्टान के समान भारी होती है। और वह उस भारी आवाज में जब मुख्य गायक गाता है तो उसका संगीतकार अपनी अत्यंत सुंदर कांपती हुई आवाज से उसका साथ देता है। तो कौन उसकी मदद करता है, कौन उसका साथ देता है? संगीतकार। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है संगीतकार के बारे में कि एक तो उसकी आवाज क्या होती है बेटा? अत्यंत सुंदर होती है, कोमल होती है, कांपती हुई होती है। और दूसरा बोला गया है कि इस आवाज में उसका साथ कौन देता है? ऐसा लगता है जैसे संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है। क्या बोला गया है कि संगीतकार कौन हो सकता है? या तो संगीत जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई हो सकता है, या फिर उसका परम शिष्य, या फिर उसका जो अति परम जो प्रिय है उसका शिष्य वो हो सकता है, या कोई दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संगीतकार है जो कांपती हुई आवाज में उसकी मदद करता है मुख्य गायक की। और वो कौन हो सकता है? या तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है बेटा, या फिर उनका परम शिष्य हो सकता है, या फिर म्यूजिक या संगीत सीखने के लिए आया हुआ कोई दूर का उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। आगे देखते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब क्या कहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज में खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है। वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में आलाप लगाता चला आ रहा है। तो इसने क्या बोला है कि निश्चय ही वह कि कोई भी जो मदद करता है या संगीतकार की जो भूमिका निभाता है तो निश्चय ही वह कवि का कोई अपना ही होगा, या तो कोई रिश्तेदार हो सकता है या फिर उसका परम शिष्य। और वह उसकी चट्टान जैसी भारी आवाज में या गंभीर आवाज में क्या करता है बेटा? आलाप लगाता है, यानी उसके साथ रियाज करता है, उसके साथ उसकी मदद करता चला आया है। नेक्स्ट देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जब मुख्य गायक होता है, जब वो अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है तो संगीतकार उसकी कैसे मदद करता है, कैसे उसकी सहायता करता है। देखो, जब मुख्य गायक स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के जटिल रूप में बंदिश आधारित गीत का अगला चरण पकड़ता है, कि जब वो अंतरे का अगला चरण पकड़ता है, कठिन तालों को पकड़ता है और उसकी सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है, यानी जो कठिन तान होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, जब गायक उनको गाने की कोशिश कर रहा होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तो कठिन तानों को
गाते हुए तो क्या है, वो अपने ही सरगम को कैसा लगता है कि अपने ही सरगम को लांग कर जा रहा है, क्योंकि वो कठिन होते हैं, गाने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा लगता है कि वो अपने ही सरगम को, अपने ही सुरों को लांग कर जाता हुआ प्रतीत होता है। एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, यानी वो उसे ऐसा लगता है कि वह ऊंचे स्वर में कहीं खो गया है। तब संगीतकार ही उसे गाने के स्थाई को पकड़े रहता है। तो कौन उसकी मदद करता है बेटा, उस वर्ड को या उस लाइन को पकड़े रहने में संगीतकार उसकी मदद करता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, यानी जब मुख्य गायक होता है वह गाते गाते अंतरे की अलौकिक तानों में या सुर में डूब जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है, और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं होती, कि उसको यह भी नहीं पता चलता है कि उसके पास जो श्रोता है, मतलब जो उसको सुनने वाले हैं, वो उनको भी भूल जाता है, उसको उनकी भी अनुभूति नहीं होती है कि वह कहाँ है। उस स्थिति में संगीतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो उस समय बेटा क्या करता है संगीतकार, उस समय संगीतकार मुख्य गायक जो गा रहा होता है और श्रोतागण जो सुन रहे होते हैं, उन दोनों के बीच एक सेतु का मतलब पुल का कार्य करता है। मतलब वो दोनों के बीच एक पुल का कार्य करता है, कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है, मतलब वो उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, और इस प्रकार वो लाइन को आगे बढ़ाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, अर्थात वो उसके पीछे इस प्रकार मदद करता है कि जैसे उसके कुछ सुर लय ताल पीछे छूट गए हैं और वो संगीतकार उनको कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। तो नौसिखिया का क्या मीनिंग होता है कि जब कभी हम कुछ नया सीखते हैं तो उसको नौसिखिया बोला जाता है। तो यहाँ पर कवि को किसकी याद दिलाता है, वह उसके बचपन की याद दिलाता है कि जब वह नौसिखिया था, कुछ भूल जाता था, तो साथ में उसकी मदद की जाती थी संगीतकार के द्वारा। तो उस प्रकार उसको दोबारा इस चीज की याद आ जाती है कि बचपन में कैसे वह चीजों को भूल जाता था और उसकी मदद की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस भगाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझनी जानी चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या बताया गया है कि जैसे जो गायक होता है वो तार सप्तक में मतलब ऊंचे जब सुर लगाता है, उसमें जब वो आनंद में मग्न हो जाता है या बिल्कुल खो जाता है, तो उस समय संगीतकार कैसे उसकी मदद करता है। देखो कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तथा अब जब उसकी आवाज तार सप्तक मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो उच्च ध्वनि के कारण उसका गला बैठने लगता है, यानी वो ऊंची ध्वनि निकालता है, ऊंचे रियाज करता है या ऊंची ध्वनि से उसका क्या है, गला बैठता हुआ सा प्रतीत होता है, कि ऐसा लगता है कि मानो उसका गला बैठ गया है। उस समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसकी प्रेरणा उसकी हिम्मत साथ छोड़ने लगती है कि मैं आगे नहीं गा पाऊंगा, मैं आगे और नहीं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो उस समय उसकी गाने की शक्ति समाप्त होने लगती है, उसको लगता है कि जो वह गा रहा है उसकी शक्ति समाप्त हो रही है, तथा उसका उत्साह भी शांत पड़ने लग जाता है, उसका स्वर बुझ-सा जाता है, बुझ-सा हुआ सा प्रतीत होता है, मतलब उसमें उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, तथा वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करता है। हतोत्साहित मतलब कि उसके अंदर जो उत्साह है वह समाप्त हो गया है, उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह नहीं गा पाएगा। निराशा भरे उन्हीं क्षणों में संगीतकार उसका मनोबल बढ़ाता है। तो उस समय कौन उसकी मदद करता है बेटा, संगीतकार उसकी मदद करता है कि जब बिल्कुल मुख्य गायक का जो मनोबल है वो गिर जाता है, उसका उत्साह कम हो जाता है या उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब संगीतकार उसकी मदद करता है। उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता, वह उसको यह दिखाता है, यह प्रदर्शित करता है कि वह अकेला नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
वह अपने राग के माध्यम से मुख्य गायक को यह भी बता देता है कि पहले गाया गया राग फिर से भी गाया जा सकता है। तो जो मुख्य गायक होता है वो क्या सोचता है कि भाई मैंने तो ये गा लिया है, मैं बहुत थक गया हूँ, या मेरे अंदर जो शक्ति है या उत्साह है वो समाप्त हो गया है। परंतु जैसे ही संगीतकार उसकी मदद करता है तो उसको वह अपने गायन के द्वारा, अपनी हेल्प के द्वारा, मदद के द्वारा उसको यह प्रदर्शित करता है, यह दिखाता है कि जो तुमने अभी जो राग गाया है हम उसको दोबारा भी गा सकते हैं। यानी वो इस प्रकार उसकी मदद करता है। यह सब आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर साफ साफ सुनाई देता है। यानी जब वो उसकी मदद करता है मुख्य गायक की, तो उसकी आवाज में, उसके हृदय में एक तरह का संकोच होता है। किस प्रकार का संकोच होता है बेटा, या किस प्रकार की हिचक होती है? वह गाते समय यह कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा नहीं उठ पाए। तो उसके अंदर क्या संकोच होती है बेटा, क्या उसके अंदर जो हिचक होती है कि जो संगीतकार की जो आवाज है वो किसी भी हालत में मुख्य गायक से के स्वर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, वो उसके साथ उसके मेल में होनी चाहिए, या तो उससे कम होनी चाहिए मुख्य गायक से, या फिर उसकी आवाज के साथ बिल्कुल मिलती होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कवि का कहना है कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता न समझकर उसकी इंसानियत समझना चाहिए। अब कवि यह कहता है कि जो संगीतकार है वह यह कोशिश करता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा ना हो, यानी उसका स्वर मुख्य गायक की आवाज से स्वर से ऊंचा ना हो। तो इसमें इसकी असफलता नहीं है, बल्कि इसमें इसकी इंसानियत है, क्योंकि उसे भी उतना ही आता है जितना ही मुख्य गायक को आता है, और वो उसकी कमियों को उसी समय पकड़कर उसको सहयोग देता है। तो इसमें हम उसको क्या है, उसकी इंसानियत समझेंगे। गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति व सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके मन में क्या है बेटा, जो मुख्य गायक गा रहा है या जो उसका गुरु है जो गा रहा है, उसमें अपने गुरु के लिए क्या है बेटा, समर्पण की भावना है, अपना सब कुछ त्याग देने की भावना है। और इस कारण वह अपनी शक्ति, जो उसके पास जो शक्ति है और जो सामर्थ्य है, वो उसका ऊंचा उठाकर उसको वो बर्बाद नहीं करना चाहता, उसे समाप्त नहीं करना चाहता। और अपने कौशल मतलब जो उसके पास जो ये कौशल है, ये योग्यता है, वह उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहता, बल्कि अपने गुरु की महानता को ही महत्व देने का प्रयत्न करता है। यानी जो उसके गुरु हैं वो उसी की महानता को आगे बढ़ाता है और उसकी मदद करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने यहाँ इसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। थैंक यू।